आप लोग गारहस्थ्य का जीवन जी रहे हैं, परिवार में जीते हैं, तो परिवार में भी क्षमाशीलता, सहनशीलता होनी चाहिए। कल मैं एक घर में परिवार में गया था, तो मैं थोड़ी बातचीत कर रहा था, तो एक कोई सरदार शहर के दुगड़ परिवार की बेटी थी, तो उनसे पारिवारिक कुछ मैं बात कर रहा था, तो मैंने कह दिया कि अपने पिताजी से कभी बात की या नहीं। तो उस बहन ने जवाब बड़ा महत्वपूर्ण दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका जवाब। उसने कहा कि महाराज, मैं ससुराल की बात पीहर में नहीं करती हूँ, ससुराल की बात पीहर में नहीं करती, और पीहर की बात ससुराल में नहीं करती मैं। तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कई बार वो बहुओं के साथ पीहर वाले जुड़ जाते हैं और फिर ससुराल में कलह की स्थिति और ज्यादा सुलग सकती है। तो सामर्थ्य होने पर भी शांति रखना, क्षमा रखना, वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो पारिवारिक जीवन है, परिवार में 4, 5, 7 सदस्य रहते हैं, तो वहां सहन करने की अपेक्षा होती है। यानी कोई कुछ कभी कह भी दे तो सामने वाला सहन कर ले, यानी एक दूसरे को सहना चाहिए। तो क्या गलती पर भी कुछ टोके नहीं क्या? कि नहीं, मौके पर गलती हो तो कहना भी चाहिए, सहना चाहिए, गलती पर मौके पर कहना चाहिए, पर शांति से रहना चाहिए। सहना चाहिए, कहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो परिवार में भी शांति रहे। छोटी मोटी तुच्छ बातों को लेकर विवाद खड़ा न हो या कलह न हो, विवाद की अपेक्षा कलह न हो। हालांकि विवाद भी जो नीचे स्तर का वो बढ़िया नहीं होता, पर कलह तो हो ही नहीं। कई छोटी बातें होती है, उनमें उदारता दिखानी चाहिए। उदारता होती है आदमी में, तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। उदार व्यक्ति की इज्जत भी बढ़ सकती है, प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। तो गुस्सा जो हमें आता है वह हमारे लिए अशांति का कारण भी बन सकता है, खुद की अशांति का कारण भी, दूसरों की अशांति का निमित्त भी बन सकता है। तो गुस्से पर कंट्रोल करने का हमें प्रयास यथोचित रूप में करना चाहिए। मान लो हमने प्रयास किया फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए गुस्से को कमजोर करने का, फिर भी गुस्सा कम न पड़े, जिंदगी भर भी गुस्सा कम न पड़े, तो भी चिंता नहीं। प्रयास करना हमारा धर्म है।